Good morning, students. How are you all? I hope all of you are enjoying your worksheets. So, before we start, let me remind you two important things. Number one, keep wearing your mask regularly whenever you go out of the house. Number two, keep washing your hands to stay away from corona. आपको हमेशा हाथ धोते रहना है अपने आप को कोरोना से बचाने के लिए. So now let's start our worksheet. Today is Saturday and the date is 7 November 2020. This is an English worksheet and the number of worksheet is 103. This is a revision worksheet of the poem Wake Up. So shall we begin? Wake up, children. Come, dear students, let us recall what we have learned so far. चलो बच्चों, आज हम वो सारी चीज़ें दोहराते हैं जो भी हमने इस पोएम के बारे में अभी तक सीखी हैं. पॉइंट नंबर 2. हैव यू हर्ड ऑफ टॉम एंड जेरी? क्या आपने टॉम एंड जेरी के बारे में सुना है? टॉम इज़ अ स्मॉल कैट एंड जेरी इज़ अ माउस. सो नाउ टेल मी, इज़ जेरी स्मॉलर देन टॉम? जैसा कि आपको पता है, टॉम एक छोटी बिल्ली है एंड जेरी एक चूहा है. तो क्या जेरी टॉम से छोटा है? यस, यू आर राइट. जेरी इज़ स्मॉलर देन टॉम. जेरी तो टॉम से छोटा है. सो आप देख रहे हैं कि हमने कहा टॉम इज़ अ स्मॉल कैट, राइट, एंड जेरी इज़ स्मॉलर देन टॉम. टॉम तो स्मॉल है ही, जेरी टॉम से भी छोटा है. सो यहाँ पर हमने दोनों को ही स्मॉल बताया है, लेकिन दोनों में क्या फ़र्क है? टॉम छोटा है लेकिन जेरी टॉम से छोटा है, तो हमने जेरी को टॉम से कंपेयर किया है. एंड द वर्ड वी हैव यूज्ड हियर इज़ स्मॉल के साथ ER एंड देन. सो नाउ पॉइंट नंबर 3. टॉम एंड जेरी आर लुकिंग फॉर एडजेक्टिव्स टुडे. टॉम एंड जेरी आज अपने लिए एडजेक्टिव्स ढूंढ रहे हैं. कैन यू हेल्प देम? क्या आप उनकी मदद करोगे? अंडरलाइन द करेक्ट डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स इन सेंटेंस गिवन बिलो. आपको करना ये है कि नीचे दिए गए डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स में से आपको सही डिग्री ऑफ एडजेक्टिव चूज़ करना है. सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स 3 दे रखे हैं, जहाँ पर है सिंपल कंपैरिजन, फिर कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स, जहाँ दो चीज़ों में कंपैरिजन किया हुआ है, एंड लास्ट इज कंपैरिजन फ्रॉम ऑल द थिंग्स. सारी चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करके अगर हम यूज़ करते हैं तो क्या एडजेक्टिव्स आएंगे. सो स्टार्ट करते हैं. पॉइंट ए, ही इज़ अ डैश बॉय. स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट. यहाँ पर सेंटेंस है ही इज़ अ डैश बॉय. एक सिंपल लाइन है. आपको स्मार्ट, स्मार्टर, स्मार्टेस्ट इनमें से ढूंढना है. क्या यहाँ पर कोई कंपैरिजन हो रहा है किसी और चीज़ के साथ? नहीं. तो आपको सिंपल एडजेक्टिव चूज़ करना है. ही इज़ अ स्मार्ट बॉय, राइट. नेक्स्ट, बी, अ कैट इज़ डैश देन अ माउस. बिग, बिगर, बिगेस्ट. अब यहाँ पर आपके पास क्या है? बिल्ली चूहे से बड़ी है, सबसे बड़ी है, दोनों से बड़ी है, या फिर सबसे बड़ी है. सो करना ये है, अ कैट इज़ बिग और बिगर और बिगेस्ट. तीनों में से कौन सा सही आएगा? जब भी हम दो से कंपेयर करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आप कैट को माउस से कंपेयर कर रहे हो, तो वो उससे बड़ी है. ये तो हमें पता है कि बिग है. सो बट बिगर या बिगेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, इन तीनों में से क्या आएगा? जो दो चीज़ों के कंपैरिजन के लिए यूज़ होता है, जो कि है ER वाला, बिगर. सो अ कैट इज़ बिगर देन अ माउस. सी, ट्यूसडे वॉज द डैश डे ऑफ द वीक. ट्यूसडे पूरे हफ्ते का सबसे डैश दिन था. हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट. सो आपको बताया गया है कि जो भी चीज़ सबसे कंपेयर होती है वो आती है हमारी थर्ड डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, राइट. तो उसमें क्या आएगा? हॉट, हॉटर या हॉटेस्ट. तो आंसर इज हॉटेस्ट.
ट्यूसडे वॉज हॉटेस्ट डे ऑफ द वीक, सबसे गर्म दिन। डी, इशरत इज डैश देन हर ब्रदर, इशरत अपने भाई से डैश है, ओल्ड, ओल्डर या ओल्डेस्ट। अब आप देख सकते हैं इशरत को कंपेयर किया है उसके भाई से। सो दो ही चीज़ों में कंपैरिजन है, तो आप सिलेक्ट कीजिए कि इन तीन वर्ड्स में से क्या आएगा, ओल्ड, ओल्डर या ओल्डेस्ट। नाउ पॉइंट नंबर 4, टॉम एंड जेरी आर फ्रेंड्स बट दे फाइट विद ईच अदर फॉर फन। टॉम एंड मतलब और, टॉम और जेरी दोस्त हैं, बट यानी कि लेकिन वो एक दूसरे से लड़ते रहते हैं मस्ती के लिए। बाय नाउ यू हैव लर्नड दैट वी यूज एंड टू कनेक्ट लाइक और सिमिलर वर्ड्स। अभी तक के एक्सपीरियंस से आप ये तो समझ गए होंगे कि हम AND एंड का यूज़ करते हैं एक जैसी चीज़ों को या एक जैसे शब्दों को जोड़ने के लिए या फिर एक जैसे वाक्यों को जोड़ने के लिए, एंड यूज BUT बट टू कनेक्ट अनलाइक और ऑपोजिट सेंटेंस। और BUT बट का इस्तेमाल करते हैं ऑपोजिट चीज़ों को जोड़ने के लिए या ऑपोजिट सेंटेंस, विपरीत उल्टे अर्थ वाले शब्द वाक्यों को या शब्दों को जोड़ने के लिए। नाउ जॉइन द सेंटेंस गिवन बिलो यूजिंग एंड और बट एंड रीराइट देम। तो आपको करना ये है कि नीचे आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं, एक एक बार में 2 सेंटेंस, आपको दोनों सेंटेंसेस को जोड़ना है, या तो आप AND एंड से जोड़ेंगे या फिर BUT बट से। सो आपको सिलेक्ट करना है कि आपको इन दोनों में से क्या चूज़ करना है। उसके बाद सेंटेंस को जोड़कर दोबारा लिखना है। सेंटेंस नंबर 1, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, आई लाइक टू प्ले हॉकी। मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, मुझे हॉकी खेलना पसंद है। सो यहाँ पर आप देखिए क्या चीज़ है, क्या ये सेंटेंस आपस में ऑपोजिट हैं या ये सेंटेंस सिमिलर हैं। अगर सेम है तो आप एंड लगाएंगे और अगर ऑपोजिट है तो आप बट लगाएंगे। सो आई लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड हॉकी। सेंटेंस नंबर 2, सौरभ इज टॉल, हिज ब्रदर इज शॉर्ट। सौरभ लंबा है, उसका भाई छोटा है। सो यहाँ पर दोनों ही सेंटेंस अगर आपके सेम सिमिलर हैं तो आप लगाएंगे एंड, लेकिन यहाँ तो सेंटेंस हैं ऑपोजिट, क्योंकि एक है लंबा दूसरा है छोटा। सो यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, बट। नंबर 3, सलमान ट्राइड वेरी हार्ड, ही डिड नॉट विन। सलमान ने कोशिश बहुत की, वह जीत नहीं पाया। तो अब आप दोनों सेंटेंसेस के अर्थ के हिसाब से इसमें एंड या बट में से एक चीज़ सिलेक्ट कीजिए। तो दिस इज़ हाउ यू डू यूज़ ऑफ एंड बट। आज की आपकी वर्कशीट में आपने 2 चीज़ें क्लियर की हैं कि कैसे हम एडजेक्टिव्स को अलग अलग डिग्री में इस्तेमाल करते हैं। सिंपल, कंपैरेटिव जब 2 चीज़ों में कंपैरिजन होता है, एंड देन सुपरलेटिव जब हम सब में कंपेयर करते हैं, राइट। और कैसे हम एंड और बट का यूज़ करते हैं। एंड जहाँ पर सिमिलर मीनिंग या सिमिलर वर्ड्स होते हैं वहाँ पर एंड लगाते हैं, और जहाँ पर ऑपोजिट कनेक्शन होता है सेंटेंस के बीच में वहाँ पर हम बट लगाते हैं। चलिए आपको एक और अच्छी बात आज की बताते हैं कि आज कैंसर जागरूकता दिवस है। आइए हम सब मिलकर यह प्रण लें कि कैंसर जैसी घातक बीमारी का मुकाबला हम पौष्टिक भोजन और व्यायाम से करेंगे। यानी कि हम रोज़ाना खाना और एक्सरसाइज दोनों करेंगे अच्छे से, ताकि हम इस तरह की समस्याओं से हमेशा बचे रहें। इसके अलावा कुछ कैंसर जैसे तत्व हैं जैसे कि कृत्रिम भोजन, रंग, तंबाकू, इनसे परहेज़ करेंगे। यानी कि तंबाकू और ऐसी चीज़ें जो कि प्रोसेस्ड फूड होता है, इन सब चीज़ों को अवॉइड करेंगे ताकि हम इस तरह की बीमारी से हमेशा बचे रहें। सो दिस इज़ योर वर्कशीट ऑफ टुडे। कंप्लीट कीजिए अपनी वर्कशीट और हम मिलेंगे अब सीधा सोमवार को। तब तक के लिए धन्यवाद।